भारत नेशन की टीम आज इटापा जनपद के रूरा गांव में स्थित पेलुआ महावीर मंदिर में पहुंची। इस मंदिर को एक चमत्कारिक मंदिर माना जाता है। इस मंदिर की मूर्ति सांस लेती है और प्रसाद खाती है। हमारे संवाददाता प्रभाकांत श्रीवास्तव ने बताया कि मूर्ति के मुंह में जितना भी प्रसाद डालो वह अंदर चला जाता है। वहीं इस मंदिर में स्थापित हनुमान जी की मूर्ति दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके लेटी हुई है। वहीं इस मूर्ति के मुख में हर समय पानी भरा रहता है, जिससे ही भक्तों अपने प्रसाद के तौर पर लड्डू चढ़ाते हैं। कुछ समय बाद में गायब हो जाते हैं। इसी वजह से लोगों का मानना है कि भगवान जी यहाँ प्रसाद खुद ग्रहण करते हैं। भगवान के इस चमत्कार की आज पूरे देश में चर्चा है। और इटावा से प्रभाकांत श्रीवास्तव की रिपोर्ट। पैदा हो गई तो अब हमें तीसरी संतान नहीं करनी है। ये लोग जो मुस्लिम धर्म को मानने वाले हैं, हर जगह आतंकवादी केवल मुस्लिम पकड़ा जाता है, दूसरी अन्य जात में कोई आतंकवादी नहीं है। इनकी देश के प्रति द्वेष की भावना है और जहाँ का ये गुणगान बात करते हैं वहाँ ये जाकर के 2 मिनट नहीं रह सकते हैं। यहाँ हर व्यक्ति को अपने हिसाब से कानून से जीने का हक है, सब जी सकते हैं, लेकिन जो द्वेष की भावना वो फैलाते हैं, ये जगह जगह दुर्घटनाओं के प्रति। अब अगर कोई ट्रेन पलटेगी तो क्या उसमें केवल हिंदू होंगे? मुसलमान भी होंगे, मुसलमान भी होंगे, सिख ईसाई भी तो होंगे, अन्य धर्मों को मानने वाले भी तो होंगे। हमारा भारत देश ही ऐसा एक देश है जहाँ कोई भी उत्सव करता है सारे लोगों की सुरक्षा की जाती है। ऐसा उनको भी चाहिए कि द्वेषता की भावना को न रख करके कानून की भावना को, कानून को सम्मान करें और कानून के अनुसार ही ये देश, ये सनातन निर्णय ले। आपको साक्षात लाइव प्रूफ दिखाऊंगा कि किस प्रकार से हनुमान जी आप कोई भी प्रसाद खिलाएंगे वो खाएंगे, आप उनके अभी दर्शन करेंगे। महाराज जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ भारत मिशन पर आने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया महाराज जी। के हाथ में लड्डू का डब्बा है और मैं आपको उस अलौकिक शक्ति के दर्शन करवाने जा रहा हूँ जो अद्भुत है, अविश्वसनीय है, अकल्पनीय है। देखिए देखिए किस प्रकार से हनुमान जी लड्डू खाएंगे और इनके अंदर चला गया। देखिए मुख में चला गया लड्डू और पता नहीं ये कहाँ चला गया। एको अहम द्वितीयम नास्ति, न भूतो न भविष्यति। कहते हैं कि हनुमान जी के जैसा न कोई था, न कोई है, न कोई होगा। सर्वबाधा विनर्मुक्तो धन्य धान्य सुता न वितः। तुम्हारे राम लखन सुनो भये सुखारे। ये आप जूस भी पिएंगे, आप देख रहे हैं। ये देखिए, ये जो आप प्रतिमा देख रहे हैं ये भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में मैं कह सकता हूँ एक ऐसी अलौकिक प्रतिमा है जिसके आप दर्शन कर रहे हैं तो आप बहुत सौभाग्य। नाम आशीष तिवारी है। आप यहाँ पर हनुमान जी की सेवा में कितने वर्षों से हैं? लगभग 32 वर्ष हो गए। कैसी लोकप्रिय मान्यता और मैंने सुनी है कि यहाँ पर एक भक्तगण आया था, उसने हनुमान जी को चुनौती दी थी कि मैं इतने लड्डू खिलाऊंगा कि इनका पेट भर जाएगा और इनके मुंह से गरारे निकल जाएंगे। क्या ये बात सत्य है? इस अलौकिक कथा के पीछे क्या कारण रहा? अभी भी लोग आते हैं, इस तरह के लोग आते हैं कि उन्होंने कहा जितना लड्डू खाएंगे हम खिलाएंगे। सब दुकानों के लड्डू खरीद के एक भक्त ने खिला दिए, सब कुछ खा लिया, हनुमान जी ने कुछ भी नहीं बचा। फिर हाथ जोड़ के खड़े हो गए, बोले महाराज अब है नहीं है लड्डू। 5 लड्डू मंगवाए अलग से और उन्हीं में पेट भर गया हनुमान जी का। ये तो कि मैं भी गर्भगृह में मौजूद हूँ, अभी मैं बाहर था लेकिन अभी मैं गर्भगृह में मौजूद हूँ। लेकिन मैंने आप देखा है वस्त्रानुसार मैंने वस्त्र बदल लिए हैं, तब मैं गर्भगृह में आया हूँ हनुमान जी के। सर्व बाधा विनर्मुक्तो धन्य धान्य सुता न वितः। मैं भी एक ऐसी दिव्य अलौकिक शक्ति के सामने हूँ जो अद्भुत है, अविश्वसनीय है, अकल्पनीय है। मैं महाराज जी का सबसे पहले आपको दिखाता हूँ। महाराज जी ने मुझे ये लड्डू दिया और इस लड्डू को मैं लाइव प्रूफ आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ जो अलौकिक है, दिव्यता है। ये देखिए, ये इस लड्डू को मैंने हनुमान जी के मुख में डाल दिया और ये लड्डू चला गया। दूसरा लड्डू मैं डाल रहा हूँ। जय श्री सीताराम, जय हो प्रभु। समस्त लोग जो मुझे देख रहे हैं इस समय, भगवान सभी की मनोकामना पूर्ण करें। जय हो प्रभु। ये देखिए लड्डू चला गया। ये बेसन का लड्डू है, इसको भी मैं डाल रहा हूँ। ये देखिए चला गया। और ये फिर लड्डू में डाल रहा हूँ एक, ये देखिए। तो ये चमत्कार है यहाँ का। अब ये लड्डू महाराज जी कहाँ जा रहे हैं क्या पता? कोई पता नहीं है। वो हनुमान जी के मुखारबिंद में जो जाता है प्रसाद, वो प्रसाद ही नहीं। मैं बताऊँ आपको, बड़ुआ मंगल के बड़े मेला में जब भीड़ अधिक होती है तो भक्त लोग मतलब जो है लाइन बढ़ाने पे वाले कार्यकर्ता भी रहते हैं, पुलिस भी रहती है, पीएसी भी रहती है, सारी व्यवस्थाएं रहती हैं। उसके बाद भी भक्त लोग जब नहीं चढ़ा पाते हैं तो वो फेंकना शुरू कर देते हैं। हाँ, भारी भीड़ में फेंकना शुरू कर देते हैं। जब फेंकते हैं तो उनके मुंह में अगर पैसा भी चला जाता है तो उसका भी कोई अता पता नहीं है। उनके मुंह में पैसे भी चले जाते, लड्डू भी चले जाते, पेड़ा भी चला जाता है। जो उनके मुखारबिंद में गया उसका कोई पता नहीं।
जो आप प्रतिमा देख रहे हैं, ये जो यहाँ पे राजा थे वो राजा प्रताप नेर थे। राजा प्रताप नेर के राजा हुकुम तेज प्रताप सिंह चौहान पृथ्वीराज चौहान के चाचा हुआ करते थे। जिस समय जयचंद की पुत्री संयुक्ता को भगाकर पृथ्वीराज चौहान लाए थे, तो इसी किले में पहली बार निकले थे आके। और सुरंग आज तक प्रतापनेर से कन्नौज तक अभी तक मौजूद है, लेकिन उसमें जाता कोई नहीं है, क्योंकि मार्ग में कई एक बाधाएं हो चुकी हैं। उसमें मतलब जो है बड़ी सुरंग है कन्नौज से लेके और यहाँ प्रतापनेर के किले तक। हनुमान जी के चरणों का जल होता है। ये चरोदक है, इसको हनुमान जी को जब स्नान करवाते हैं तो स्नान करवाने के बाद इसमें चरोदक आ जाता है, जो भक्तों को पीने को दिया जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत नेशन न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ प्रभाकांत श्रीवास्तव। सर्वबाधा विनर्मुक्तो धन्य धान्य सुता नविता मनोजवम मारुतुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम वानरयूथ मुख्यम श्री रामदूतम शरणम प्रपद्ये। जैसा कि मैं आप इसे दिव्य स्थान पर अभी मौजूद हूं, आप हमारे सामने देख रहे हैं श्री पिलुआ हनुमान गढ़ी। ये हनुमान जी का बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में सभी जिलों में हनुमान जी के मंदिर हैं, लेकिन हमारे इटावा जिले में एक ऐसा प्रसिद्ध हनुमान जी का मंदिर है जिस मंदिर की दिव्यता और पवित्रता का अनुभव आप इसी स्थान पर आने के बाद कर सकते हैं। मैं आपको कह सकता हूं कि यहाँ की इस मंदिर की लोकप्रिय मान्यता है, इस मंदिर की ऐसी मान्यता है। अभी मैं आपको एक ऐसी दिव्य शक्ति से परिचित करवाऊंगा जो आपने शायद ना देखी हो, और आप इस अलौकिक शक्ति का परिचय अभी करेंगे। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो हनुमान जी की जो प्रतिमा है, जो हनुमान जी यहाँ पर साक्षात विराजमान हैं, वो अपने जिंदा होने का एहसास कराते हैं, अपनी मौजूदगी का एहसास कराते हैं। तो यहाँ पर जो हनुमान जी की जो एक अलौकिक प्रतिमा है, उसकी दिव्यता और पवित्रता का अनुभव मैं अभी आपको यहीं पर आने के बाद कराऊंगा। दूसरी चीज़ ये मान्यता है, यहाँ पर इस स्थान का नाम है पिलुआ महावीर। ऐसा क्यों पड़ा? पिलुआ जो होता है वो एक जंगली पेड़ होता है, जिसके कारण यहाँ पर एक पेड़ था और राजा प्रताप नेर जो यहाँ के राजा जी थे, उनको स्वप्न में हनुमान जी ने स्वप्न दिया कि मैं इस पिलुआ पेड़ की जड़ में हूँ। जब उन्होंने खुदाई करवाई तो हनुमान जी प्राकट्य हुए। उसके बाद ये स्थान प्रसिद्ध हुआ। यहाँ पर हनुमान जी राम नाम का जप भी करते हैं, और आप चाहे उनको लड्डू खिलाइए, पेड़ा खिलाइए, श्रद्धा अनुसार आप जो भी खिलाएंगे आप वो खाएंगे। तो अभी मैं आपको उस साक्षात दिव्य मूर्ति के दर्शन करवाने जा रहा हूँ, आइए हमारे साथ। कहते हैं कि एक बार जो हनुमान जी की शरण में आ गया, उसके सारे कष्ट दूर हो गए। हमारे साथ पिलुआ हनुमान गढ़ी के महंत श्री श्री 1008 हरभजन दास जी महाराज हमारे साथ मौजूद हैं। उनका मैं अपने चैनल भारत नेशन पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। महाराज जी, जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जैसा कि भारतवर्ष में अनेक हनुमान जी के मंदिर हैं, सबकी अलग अलग महिमा है, लेकिन अपने इटावा जिले में जो पिलुआ हनुमान जी हैं, ये लेटे हुए हैं। हनुमान जी सब कुछ खाते पीते हैं। जो हनुमान जी की यहाँ पर जो महिमा है, जो शक्ति है, जो एक अलौकिक दिव्यता का अनुभव है, उसके विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? ये हमारे दक्षिण मुखी लेटे श्री पिलुआ हनुमान जी महाराज एक पिलुआ वृक्ष के नीचे प्रकट हुए थे, और उस समय प्रतापनेर के राजा श्री हुकुमचंद तेज प्रताप सिंह चौहान थे। उनको सपना दिया था कि मैं पिलुआ के जंगल में यहाँ प्रकट हुआ हूँ, मेरी आप पूजा सेवा की व्यवस्था करवाएं। उन्होंने इनको हनुमान जी के रूप में नहीं देखा। फिर कहा कि अगर हनुमान जी हैं तो मैंने खुदवा करके अपने किले पर ले जाऊंगा, वहाँ इन्हें स्थापित करूंगा। तो वो जितना दिन में खुदवाते थे, रात में उतना ही हनुमान जी समतल कर देते थे। फिर हनुमान जी ने सपना दिया कि मैं इस जंगल को छोड़ करके कहीं नहीं जाऊंगा, अगर मुझे किले पर ले चलना है तो आप अपने राज से दूध एकत्रित करवाएं और मेरे मुखारबिंद में डालें। अगर मेरा मुखारबिंद भर जाएगा तो मैं आपके किले पर चलूँगा, अन्यथा मैं यहीं रहूँगा। उन्होंने अपने पूरे राज्य का दूध एकत्रित करवाया और हनुमान जी को पिलाया। हनुमान जी का मुखारबिंद नहीं भर पाए, तब उन्होंने क्षमा मांगी और यहीं पूजा सेवा की व्यवस्था की। काफ़ी समय तक उन्होंने पूजा सेवा करवाई। उसके बाद ये हनुमान जी का स्थान दान रूप में हमारे
पूर्वज श्री महंत मधुसूदन दास जी महाराज को दान में दे दिया और उन्होंने इसकी राग भोग पूजा आरती आश्रम को चलाया। उसके बाद श्री महंत मधुसूदन दास जी के महाराज श्री महंत नारायण दास जी हुए और श्री महंत नारायण दास जी के बाद श्री महंत लक्ष्मण दास जी हुए। श्री महंत लक्ष्मण दास जी महाराज के बाद श्री महंत रामदास जी हुए और श्री महंत रामदास जी महाराज के बाद श्री महंत राम स्वरूप दास जी यहाँ के पीठाधीश्वर रहे और उन्होंने अपना मुझे बैरागी शिष्य बनाया। मेरा बलभद्री अखाड़ा है, गौड़िया संप्रदाय है, कौम बैरागी है और लगभग 44 साल से मैं इस आश्रम की देखभाल कर रहा हूँ और मैं 6वीं पीढ़ी में अपनी जानकारी के अनुसार यहाँ का पीठाधीश्वर हूँ। राग भोग पूजा आरती भंडारा इत्यादि निर्माण इत्यादि मेरी देख रेख में ही सब हनुमान जी की कृपा से होता है। महाराज जी, यहाँ पे एक ऐसी लोकप्रिय मान्यता चली आ रही है कि जो यहाँ पर हनुमान जी हैं वो यदि रात्रि में शांति स्वरूप में अगर सुना जाए तो वो राम नाम का जप करते हैं और जो भी कुछ खाते हैं वो उसको ग्रहण करते हैं। इसकी क्या मान्यता है यहाँ पर? बिल्कुल सही आपने सुना है। हनुमान जी को चाहे जितना लड्डू खिलाया जाए, चाहे जितना दूध पिलाया जाए, लेकिन उनका मुखारबिंद कभी नहीं भरता है और मुखारबिंद भर जाएगा तो बुलबुले प्राकृतिक रूप से उठते रहते हैं। हनुमान जी जैसे श्वास लेते हैं तो उनके मुखारबिंद से अपने आप कभी तेज बुलबुले होने लगते हैं, कभी धीमे धीमे होने लगते हैं। हनुमान जी श्वास लेते हैं, लड्डू खाते हैं और शांति वातावरण में अगर सुना जाए तो उनके मुखारबिंद से राम राम की धुन भी निकलती है। ये बिल्कुल सत्य बात है। कि आपने खबर में सुना होगा इतना गलत हुआ है। अभी तिरुपति मंदिर में आपने देखा होगा कि 1 से 1.5 लाख लड्डुओं में जो प्रसाद चढ़ा हुआ है उसमें मछली के तेल से वो लड्डू बनाए गए हैं। हम लोगों के साथ जो इतना गलत हुआ है, हनुमान जी के मंदिर में वो प्रसाद को दिया गया है, उसके बाद वो 1.5 लाख लड्डू अयोध्या के राम मंदिर में भी पहुंचे हैं। आप इस मंदिर के महंत हैं, आपने जब ये खबर सुनी कि हनुमान जी के मंदिर में इस प्रकार का व्यवहार हुआ है, उस अभद्रता पर आप क्या संदेश देना चाहेंगे भारत में? ऐसे लोग जो सनातन धर्म को भ्रष्ट करना चाहते हैं, सनातन धर्म को प्रति जो द्वेष की भावना रखते हैं, उन्हें अपने ग्रंथों को पढ़ना चाहिए कि विश्व में जब भगवान की सृष्टि हुई है तो भगवान के दाएं स्तन से ही सनातन धर्म पैदा हुआ है और सनातन धर्म से ही सारे धर्म निकले हैं। चाहे वो जैन धर्म हो, चाहे वो सिख ईसाइयों का धर्म हो अथवा मुस्लिम धर्म हो, सारे धर्म सनातन धर्म से निकले हैं। ऐसे लोगों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। जितने भी लोग उसमें लिप्त पाए जाएं उनके प्रति कानून कठोर से कठोर कार्रवाई करे, यही मैं चाहता हूं। हमारे हिंदू भाई हमेशा ये सोचते हैं कि हमारे एक बेटा पैदा हो गया या 2 बेटे पैदा हो गए या 2 बेटियां पैदा हो गई तो अब